वृंदावन के एक बड़े अच्छे महात्मा थे, नाम था माधव दास जी। माधव दास जी महाराज वृंदावन के सघन कुंजों में रहते थे, लता पताओं के बीच में रहकर वहीं पर भजन करते थे। और माधव दास जी का रोज का नियम था कि पास में जो संतों का आश्रम था, जब संत लोग भोजन कर लेते और भोजन के पत्तल फेंक दिए जाते, तो पत्तल में जो शीत प्रसादी जूठन बचता, माधव दास जी अपना पत्तल लेके जाते और उन्हीं जूठी पत्तलों से छोटी छोटी पकौड़ी, कहीं पूरी के टुकड़े, वो सब इकट्ठे करते और कुटिया में आते और उसी जूठे भोजन से अपने गोपाल का भोग लगाते और उसके बाद खुद खाते। ये नियम था माधव दास का। मोहन और मोहन के मस्तों का मिलता दिल का कुछ राज नहीं। अब माधव दास जी का रोज का नियम यही था कि शीत प्रसादी को इकट्ठा करते, उसी से भगवान को भोग लगाते और भोग लगाने के बाद स्वयं पाते। एक दिन माधव दास जी तो भजन में लीन हो गए, वहां संतों का प्रसाद हो गया, पत्तल फेंक दिए गए और लगभग 1-1.5 घंटा हो गया माधव दास जी भजन ही करते रहे। और जब बाहर की चेतना हुई, भूख लगी, तो जल्दी भजन करके भागे कि पत्तल देखूं जाके, और जूठी पत्तलों से प्रसाद इकट्ठा किया और अपनी कुटिया में लाए और जल्दी जल्दी में आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। अरे भूल गए थे तो अच्छा था, लेकिन जैसे एक निवाला मुंह में डाला सो याद आ गई कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। अब तो निवाला मुंह में करें क्या कि संत को यह शीत प्रसाद दियो मुख में, अब जात निकालो लीलर लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब गुटक भी नहीं सकते, क्यों? बोले भगवान को भोग लगाने से पहले खुद कैसे खा ले, और यदि वो गलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। क्या करें? बोले भई साप छछूंदर सी और कहूँ कछु जात नटायो, बीत गयो वह बार बीत गई रजनी, दिन दूसर आयो संतन को यह। अब ना तो उस प्रसाद को उगल सकते हैं और ना तो निगल सकते हैं, बस कौर मुंह में है और आंखों से आंसू बह रहे हैं और रात बीत गई और दूसरा दिन आ गया। माधव दास के नेत्रों से अभी भी निर्जर अश्रु बह रहे हैं। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूँ वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। माधव दास के तो नेत्रों से आंसू बह रहे। 2 दिन बीत गए, मुंह में कौर है, न गुटक रहे हैं न उगल रहे हैं। क्या करें? बस विचार यही है कि उगलता हूँ तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और गुटकता हूँ तो मनमोहन को मैंने भोग नहीं लगाया। लेकिन जानते हो, 1 लाख में जो दब जाए वह जेर नहीं होता, और ताकत पर जो चढ़ाए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। और भगवान प्रकट हो गए माधव दास के सामने। बोले माधव द्वार तुम्हारे आयो, माधव द्वार तुम्हारे आयो,
भगवान आ गए। भगवान ने कहा माधव दास क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और देखो तुमने 2 दिन से मुझे भोग नहीं लगाया है ना, तो इतनी तेजों की भूख लगी कि मैं खुद चला आया तेरे पास। अब माधव दास बोले कैसे, मुंह में तो ग्रास है, कैसे बोले? बस सिर हिला रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा भोग नहीं लगाए इसलिए रो रहे हो? तो सिर हिला दिया जी प्रभु। भगवान ने कहा एक उपाय है हमारे पास, जो तुम मुंह में तोड़ रखे हो उसी से थोड़ा सा निकाल के पहले मुझे खिला दो, और जो मुंह में है उसको तुम स्वयं खा लो, मुझे भोग भी लग जाएगा और संत के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधव दास तो सिर हिलाने लगे, प्रभु अपना जूठा कैसे खिला दूं आपको? भगवान ने कहा गजब की बात करते हो यार, इतने दिनों से इतने संतों का जूठा खिला रहे हो, आज अपना खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, खिला दो। लेकिन माधव तो खिला ही नहीं रहे। माधव ने सोचा अपना जूठा खिलाने से अच्छा कि जो मुंह में है उसको गुटक ही जाए। और माधव भोग को अंदर करना चाहते हैं और भगवान जो है झपटने लगे मुंह से निकालने के लिए। और जैसे ही भगवान झपट रहे थे तब तो माधव दास गुटक गए, लेकिन 2-4 कण जो हैं वो जमीन में गिर गए। बोले माधव मगन भय मन में, जब माधव ने समझायो और गिरियो सीत सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो, द्वार तुम्हारे आए। और भगवान ने जो प्रसाद नीचे गिर गया था उसी से भगवान ने बीन बीन के खा लिया। बोले क्यों? बोले प्रेम के बस में होकर। परीक्षित मेरे प्रभु ना भगवान जो है वो केवल प्रेम के भूखे हैं। कल मैंने कहा था ना कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। जहाँ भाव नहीं होता वहाँ 56 भोग को भी भगवान ठुकरा देते हैं, और जहाँ भाव होता है सब बुजुर्ग के घर केले के छिलके खाने को भगवान चले जाता है। क्यों? बोले प्रेम। ये जो प्रेम है ना ये सबसे ऊंचा संसार में, प्रेम से ऊंचा कुछ नहीं है। बोले प्रेम है क्या? बोले बुद्धिमान का पागलपन है प्रेम, और एक पागल की बुद्धिमानी है प्रेम। लव इज द विजडम ऑफ द वाइस एंड वाइस ऑफ द फूली। पागल की बुद्धि है और बुद्धिमान का पागलपन है प्रेम। तभी तो इसी संत ने बड़ा सुंदर गाया, सबसे ऊंची प्रेम सहा